Hello students, today we will learn about lesson number 6 Early Kingdoms of History part 1. Understood? First introduction. Our knowledge of the early kingdoms is based on the Vedic texts such as the Brahmanas, the Upanishads and Buddhist texts called the Jatakas. These texts refer to the Janpadas and Mahajanpadas. They were kingdoms or republic in the Ganges Valley and existed about 500 years ago. These kingdoms or republic had well-defined boundaries and some of them later became powerful empires. For example, the Magध एम्पायर. ओके, तो हमारा जो नॉलेज जो है वो अर्ली किंगडम्स का वो बेस्ड किस पर है? वैदिक टेक्स्ट पर है, और जिसके बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़े. ओके, तो जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें जैसे ब्राह्मणास जो है, उपनिषद जो है, या बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट जो है उसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसे जातकास बोलते हैं. तो ये जो टेक्स्ट है वो रेफर करते हैं और जनपदास और महाजनपदास को. ओके, और ये जो किंगडम जो थे देवर किंगडम, ये क्या थे? किंगडम थे. देवर किंगडम और रिपब्लिक इन द गंगेस वैली. ओके, और ये एग्जिस्टेड हुए कब तक? 2500 ईयर्स एगो तक. ओके, एंड दीज किंगडम्स और रिपब्लिक हैड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. और ये किंगडम जो थी इनकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज थी. एंड सम ऑफ देम लेटर बिकेम पावरफुल एम्पायर्स. और कुछ जो थी उसमें वो बाद में पावरफुल एम्पायर्स बने, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है मगध एम्पायर. ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट जनपदास. ओके, जनपदास, द आर्यंस वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी ट्राइब्स. ईच ट्राइब वाज कॉल्ड जन. The tribes often fought against each other. Through the process of war, expansion, the conquest, these tribes came in close contact with each other and large kingdoms emerged. These kingdoms came to be called Janpadas. Janpadas literally means the land where the Jana or tribe set its foot and settled down. Each Janpada was named after the ruling clan of each areas. It is interesting to note how the rajas were selected in the period. Some of the rajas in the past were selected by the Sabha. Later on, a change in the selection of the rajas took place. Now to be recognized as a raja, the king had to perform the Ashwamedha or horse sacrifice. Gradually, kingship became hereditary. Okay, तो जैसे जनपदास, तो आर्यंस जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. ऑर्गेनाइज थे वो बहुत सारे ट्राइब में, और हर ट्राइब जो थी उसको बोला जाता था जन बोला जाता था. ओके, और हर ट्राइब जो है वो फॉट करते थे, लड़ाई करते थे आपस में. और ये जो प्रोसेस ऑफ वॉर जो होता था उससे वो क्या अपने साम्राज्य को एक्सपांड करते थे, जीतते थे. ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वॉर, एक्सपांशन एंड कॉन्क्वेस्ट, दिस ट्राइब्स केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड लार्ज किंगडम्स एमर्ज. एक दूसरे से जीतने के बाद जो है उनका जो किंगडम जो है वो एक्सपांड होते रहता था, और इससे जो है लार्ज किंगडम जो है उभर के सामने आए. दिस किंगडम्स केम टू बी कॉल्ड जनपदास. और ये जो किंगडम्स है बाद में इन्हें क्या कहा जाने लगा? जनपदास कहा जाने लगा. जनपद जो है वो लिटरली उसका मतलब होता है कि वो लैंड जहाँ पर जन और ट्राइब जो है सेट करते हैं अप इट्स फुट एंड सेटल डाउन. ओके, each janpada was named after the ruling clan of each area. Okay, so it is interesting to note how the rajas were selected in the period. ये जानकर जो है हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि राजा जो है वो कैसे उस समय सिलेक्ट होता था. सम ऑफ द राजास, कुछ जो राजा जो होते थे इन द पास्ट, वो सभा में जो लोग आते थे, इम्पोर्टेंट पीपल की जो सभा होती थी उसमें सिलेक्शन होता था राजा का. बाद में जो है उसमें चेंज हुआ, वो
later on change in the selection of the rajas took place. Okay, then now to be recognized as raja, the kings had to perform the Ashwamedha or horse sacrifice. ओके, तो राजा बनने के लिए जो किंग जो थे वो परफॉर्म करते थे अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस को, और धीरे धीरे जो है फिर किंगशिप जो है वो क्या बन गए, हेरिडिटरी बन गई, मतलब वंश के अनुसार बन गई कि राजा का बेटा फिर दूसरा उसी वंश का जो है राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता. सो नाउ लेट्स नो अबाउट अश्वमेधा यजना. ओके, सो ये हॉर्स वॉज लेट लूज टू wander freely guarded by the raja's soldiers. If the horse wandered into another kingdom and was stopped, the two rulers had to fight. If the horse was allowed to pass, it meant that the ruler accepted the power and might of the Raja who wanted to perform the yajna. After the return of the horse, the Raja performed a yajna where all those who accepted his sovereignty were invited. The horse was sacrificed. The Raja was accepted as supreme and gifts were given to him by other Rajas and the ordinary people. Priests performed the rituals. Okay. अश्वमेधा यजना जो होता था इसमें जैसे हॉर्स जो है उसको लूज किया जाता था, उस हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था वॉन्डरिंग करने के लिए, जो किसके द्वारा गार्डेड किए जाते थे, राजा के सैनिक के द्वारा. अगर हॉर्स जो है वॉन्डर करते करते अगर दूसरे किंगडम में चला गया, अनदर किंगडम्स में वो चला गया, तो वो स्टॉप्ड हो जाता था. टू रूलर्स जो होते थे वो आपस में क्या करते थे, फाइट करते थे. ओके, इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू अनदर किंगडम्स एंड वाज स्टॉप्ड, द टू रूलर्स हैड टू फाइट. ओके, उन्हें वो लड़ते थे. इफ द हॉर्स वॉज अलाउड टू पास, अगर दूसरे किंगडम्स में जाकर उस हॉर्स को अलाउ कर दिया गया पास होने के लिए, इसका मतलब जो है जो रूलर जो था जिसके किंगडम में वो हॉर्स गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया पावर को और राजा को जो क्या चाहता था, यजना को परफॉर्म करना चाहता था. आफ्टर द रिटर्न ऑफ द हॉर्स, अगर हॉर्स जो है हॉर्स अगर वापस आ गया, तो राजा परफॉर्म यजना, राजा परफॉर्म यजना. जब राजा को वो एक्सेप्ट करता है अगला रूलर और उसे अलाउ कर देता है पास होने के लिए, तो जिसके यहाँ से जो हॉर्स गया है वो जो राजा है वो यजना करता था. ओके, वेयर ऑल दोज हु एक्सेप्टेड हिज सोवेरेनिटी वर इनवाइटेड. द हॉर्स वॉज सेक्रीफाइस्ड, और हॉर्स की क्या दी जाती थी, हॉर्स जो है वो सेक्रीफाइस्ड होता था. ओके, द राजा वॉज एक्सेप्टेड एज सुप्रीम एंड गिफ्ट्स वर गिवन टू हिम बाय अदर राजास एंड द ऑर्डिनरी पीपल. और जब ये यजनास वो करते थे तो उससे राजा को सुप्रीम माना जाता था. ओके, और गिफ्ट्स उसे दिए जाते थे, और ये गिफ्ट्स जो है जो अनदर किंगडम के जो अदर किंगडम के जो राजास थे वो उन्हें देते थे, और ऑर्डिनरी पीपल उन्हें क्या देते थे, गिफ्ट देते थे. और ये रिचुअल्स कौन परफॉर्म करता था उस समय, प्रीस्ट परफॉर्म करता था. ओके, कौन करता था, प्रीस्ट परफॉर्म करता था. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड. देन महाजनपदास. ओके, the larger and more powerful Janpadas were called Mahajanpadas. There were 16 Mahajanpadas. Most important of these were Magad, Kosla, Kasi, Avanti, Vaishali, Lichavi, etc. Mahajanpadas were of two kinds, monarchical and republican. Okay, तो लार्जर और मोर पावरफुल जनपद को ही महाजनपद बोलते थे. इसमें 16 महाजनपदास थे. उसमें जो थे
16 महाजनपद थे, उसमें जैसे मगध, कोसला, काशी, अवंती, वैशाली, लिच्छवी, ये महाजनपद थे। और महाजनपद जो थे उनके दो काइंड्स थे, फर्स्ट मोनार्शिकल एंड सेकेंड रिपब्लिकन। ओके, अंडरस्टूड। इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, डिड यू नो आर्कियोलॉजिस्ट हैव excavated many settlements in Janpadas such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranji Khera near Ita in Uttar Pradesh. They also found out that people lived in herds and kept cattle and other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and मस्टर्ड। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने जब एक्सकेवेटेड की साइट को, तो उसमें उनको बहुत सारे सेटलमेंट्स के बारे में, जनपद के बहुत सारे सेटलमेंट के बारे में मिला, जैसे कि दिल्ली का पुराना किला, ओके, हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है, अटरंजी खेरा जो कि इथा के पास है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें उनको क्या मिला कि जो पीपल जो थे उस समय के, वो हट्स में और डोमेस्टिकेटेड करते थे कैटल्स को और अदर एनिमल्स को। वो कुछ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन और सेसम और मस्टर्ड होता था। ओके, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट जनपदास एंड अश्वमेधा योजना। वी विल लर्न मोर अबाउट महाजनपदास इन नेक्स्ट पीरियड। ओके, बाय।